हेलो, कैसे हो दोस्तों। अभी मॉर्निंग में 8:30 बज रहे हैं। एक बिटकॉइन का ट्रेड है जो मैंने कल से ले रखा है शाम को। तो इसको एक्सप्लेन करता हूँ, प्राइस एक्शन को सिंपल तरीके से कैसे रीड करते हैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। और एक और चीज़ जो अनाउंसमेंट मुझे करना था कि जैसे पहले गिव अवे मैंने प्लान किए हैं, रैंडम इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब से कमेंट सेलेक्ट किया है, उसमें से किसी को लैपटॉप है। अभी नेक्स्ट गिव अवे है जो या तो अप्रैल के एंड में या मई के स्टार्टिंग में मैं अनाउंस करूँगा फिर से। वहीं रैंडम कमेंट से ही मैं सिलेक्ट करूँगा, तीनों ही इंस्टाग्राम फेसबुक या यूट्यूब से ही, ठीक है। लैपटॉप ही गिव अवे प्लान करूँगा। पहले आसूस के लैपटॉप मैंने प्लान किए थे, इस बार मैं प्लान कर रहा हूँ कि कोई और अच्छा लैपटॉप है वो आपको ट्रेडिंग के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस दे, वो वाला प्लान करूँ। और गिव अवे के पीछे सिंपल सा मकसद है कि लोग जो बोलते हैं कि ट्रेडिंग में करियर बनाया नहीं जा सकता और कोई बंदा सिर्फ और सिर्फ मतलब इंस्ट्रूमेंट या फिर उसके पास लैपटॉप या मोबाइल अच्छा नहीं है जिसकी वजह से वो ट्रेडिंग में करियर नहीं बना पा रहा है। तो अगर मैं 10 बंदों को भी हेल्प कर पाता हूँ तो सुकून फील होता है कि हाँ, आप कुछ कर पा रहे हैं, ठीक है। चलो, हो जाएगा गिव अवे तो प्लान। अभी ट्रेड का सिंपल लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ, ना कोई एसएमसी कॉन्सेप्ट ना कोई आईसीटी कॉन्सेप्ट, ओनली ओनली रिम सिंपल चार्ट ट्रेडिंग जैसे मैंने आपको क्लासेस में बताया है। सिंपल ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, वैल्यू एरिया को, वीटीसी को अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। और वहाँ पे अपन ट्रेड को फाइंड करते हैं। चलो, यहाँ पर ये जो ट्रेड है लगभग $170 का प्रॉफिट चल रहा है, अप्रोक्सीमेटली 10-12 हज़ार का प्रॉफिट होगा, ठीक है। जो भी है अपन को तो डॉलर में देखना है, ठीक है। $170 का है, आप मल्टीप्लाई कर लेना इंटू 85 का डॉलर, 85-90 जो भी है। चलो, यहाँ से ये एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ठीक है। कल मार्केट में मैंने आपको ट्रेड दिखाया भी था। कल अपन ने इस ट्रेंड लाइन को कैप्चर किया था। मैं आपको एकदम कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, वीडियो को ध्यान से देखना। इस ट्रेंड लाइन को अपन ने कैप्चर किया था यहाँ पर, मैंने वीडियो डाला था यहाँ पे। और ये ट्रेंड लाइन अपन को फाइंड हुआ था 1 आवर चार्ट में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्राइंगल पैटर्न फाइंड हुआ था ये वाला, ठीक है। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन है यहाँ पे ब्रेक हुआ था तो लगभग यहाँ तक मैंने कैप्चर किया था। इसमें मैंने ऑप्शन में ट्रेड किया था, मतलब पुट में पुट बाय करके ये मोमेंटम कैप्चर किया था। $120 के आसपास का प्रॉफिट कैप्चर किया था। ये मैंने परसों शाम को ट्रेड लिया था, परसों दोपहर में ट्रेड लिया था। कल मॉर्निंग में यहाँ पे एग्जिट कर दिया था लगभग 5 बजे के आसपास, यहाँ पे जब मार्केट था। उसके बाद में अपॉर्चुनिटी को फाइंड किया, ऐसे नहीं कि फिर कंटिन्यूस ट्रेड करो। जैसे ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिला यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट में और 1 आवर के चार्ट में बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन है। 15 मिनट के चार्ट में आप देखोगे बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन बना हुआ था, ठीक है। और जैसे ही मार्केट ने इसके ऊपर कैंडल क्लोज किया, ठीक है, यहाँ पे रिटेस्ट किया, आई विल एंटर सेम पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। अभी मैं अपने प्रॉफिट को ट्रेल कर रहा हूँ। पहले इस बात का एक और लॉजिक समझना है कि सिंपल ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे ही क्या मैंने ट्रेड ले लिया, नहीं। यहाँ पे जब मैं ट्रेंड लाइन ऊपर की साइड में ब्रेक कर रहा था तो मुझे ये भी कंफर्म होना था कि मार्केट यहाँ पे कोई सपोर्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अब सपोर्ट 15 मिनट के चार्ट में तो आपको कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जैसे ही आप इसे 1 डे की चार्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा सपोर्ट फाइंड मिलेगा, देखना। जैसे ही 1 डे के चार्ट में आपने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर 1 डे के चार्ट में मार्केट है वो मल्टीपल टाइम पे रेस्ट कर चुका है। यहाँ पर आप देखो, पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार आज आया, वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया, देन मैंने इस ट्रेड को प्लान किया। अभी मैंने होल्ड इसलिए इसे कर रखा है बिकॉज ऑफ यहाँ पे $100 ले लूँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मार्केट अगर यहाँ तक इस रेसिस्टेंस तक आ गया या फिर एक जो ट्रेंड लाइन आ रहा है, आप देखेंगे, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। ट्रेलिंग प्रॉफिट ज़रूरी है, ज़रूरी ये नहीं है $170 मुझे दिख रहा है पूरा का पूरा लूँ। अगर मार्केट जो ये डाउन ट्रेंड का ट्रेंड लाइन है, ठीक है, आप इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन देखोगे तो अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन यहाँ तक आ गया तो लगभग 83,000, लगभग $400-500 का प्रॉफिट हो जाएगा। अदरवाइज मैं ट्रेल करके प्रॉफिट को कैच कर लूँगा। कैसे ट्रेल कर रहा हूँ प्रॉफिट को, उसका लॉजिक भी ध्यान से देखना। और अगर इस ट्रेंड लाइन को मार्केट स्पीडली ब्लास्ट करके ऊपर ब्रेक कर दे तो बहुत तगड़ा मोमेंट मिल सकता है, क्योंकि पिछले ये
3-4 महीने का डाउन ट्रेंड का ट्रेंड लाइन है, ठीक है। और ये मेरे पास एक अच्छा खासा सपोर्ट है, ठीक है। हो सकता है मार्केट डाउन ट्रेंड में है, इस सपोर्ट को डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, नीचे ब्रेक डाउन करके चला जाए, इसलिए मुझे ट्रेलिंग प्रॉफिट लेना जरूरी है, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ऑलरेडी यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रायंगल बना चुका है, तो ट्रेल करना प्रॉफिट को बहुत जरूरी है, नहीं तो मार्केट ब्रेक डाउन करके बहुत नीचे ब्रेक डाउन लंबा कर सकता है। लेकिन अगर अप साइड का ब्रेकआउट मुझे मिल जाता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत तगड़ा सपोर्ट मिल सका, तो यहाँ तक मेरा टारगेट फर्स्ट रहेगा, और उसके बाद तो ट्रेल करते हुए। अब ट्रेल का लॉजिक समझो, इसलिए मैं हमेशा आपको बताता हूँ, पहले आप हायर टाइम फ्रेम में चार्ट को रीड करना सीखो, 1 आवर में, 4 आवर में और 1 डे चार्ट में। एंट्री और एग्जिट प्लान करते हैं अपन 15 मिनट या 3 मिनट पे, ये ध्यान रखना। अपन इंडियन मार्केट में 3 मिनट में करते हैं, लेकिन मैं क्रिप्टो मार्केट में ओनली 15 मिनट, 3 मिनट और 1 मिनट यूज ही नहीं करता। कभी भी आप क्रिप्टो में स्कैल्पिंग मत करना, कम से कम इंडियन ब्रोकर, जो इंडियन रजिस्टर्ड ब्रोकर है उनके साथ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है जो FIU के साथ रजिस्टर्ड है, डेल्टा एक्सचेंज, उसका लिंक, वहाँ से भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फ्यूचर में जो भी मैं क्लासेस रिकॉर्डेड डालने वाला हूँ, ठीक है, वो डेल्टा एक्सचेंज पे ही रहेंगी, ठीक है। तो वहाँ से नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से अकाउंट ओपन कर लेना। तो आप कभी भी एक चीज़ याद रखना, क्रिप्टो में आप स्कैल्पिंग प्लान मत करना, नहीं तो आपको ब्रोकरेज मार देगा। बड़े मोमेंट कैच करना, 1000, 1%, 2%, 3%, और अगर आपने बड़े मोमेंट, कई बार इसमें एक एक कैंडल के साथ 10-10% के मोमेंट भी आपको क्रिप्टो में मिल जाते हैं, 1:10 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाता है। इस बात का ध्यान रखना, स्कैल्पिंग करोगे तो आपका अकाउंट खाली हो जाएगा ब्रोकरेज की वजह से। ये सारा मैंने टेस्ट कर लिया है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने स्कैल्पिंग भी करके देख लिया है। स्कैल्पिंग में प्रॉफिट आप यहाँ पे करते हैं, लेकिन यहाँ ब्रोकरेज आपका अकाउंट है वो खाली कर देता है, इसलिए स्कैल्पिंग करो ही मत। 15 मिनट पे, 1 आवर पे और 1 डे के चार्ट पे एनालिसिस करो, 15 मिनट पे एंट्री एग्जिट प्लान करो, ठीक है। अब देखो मैं प्रॉफिट को ट्रेल कैसे कर रहा हूँ। मैं प्रॉफिट को ट्रेल कर रहा हूँ, जैसे मार्केट ने ट्रेन लाइन को ब्रेक करके ऊपर गया, अब मेरा जो प्रॉफिट ट्रेल का तरीका है वो है, ये नीचे डाउन साइड में एक ट्रेन लाइन बन रहा है, आप देखोगे यहाँ पे क्लियर कट ये ट्रेन लाइन बन रहा है, ठीक है। मैं इसका येलो कलर कर देता हूँ। जब तक मार्केट इस ट्रेन लाइन को देखो, तुरंत ही मार्केट प्रॉफिट ट्रेल करते हुए जा रहा है। अब मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ हो गया, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर नहीं हुआ, मार्केट यहाँ ब्रेक करेगा, मतलब मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ हो गया, अगर मार्केट नीचे आएगा तो इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं एग्जिट हो जाऊँगा। हो सकता है मुझे $166 की जगह यहाँ पे 150 मिले, या हो सकता है $120 मिले, लेकिन मेरा ट्रेलिंग प्रॉफिट यहाँ होगा। लेकिन यही ट्रेंड लाइन से मार्केट बाउंस करता है, तो मैं अपने प्रॉफिट को, हर बार स्विंग है वो ऊपर होता जाएगा, तो लो है वो कंटिन्यूस ऊपर होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं अपने प्रॉफिट को कैच करता हूँ, और ट्रेल करने का सबसे सिंपल वे है, और बड़े मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हैं आप सिंपल तरीके से। जब इसके नीचे कैंडल क्लोज करेगा, आई विल इमीडिएटली एग्जिट, और बड़ा कैंडल क्लोज कर देगा, कोई इमोशंस नहीं है मेरे अंदर, मैं यहाँ पे जो भी प्रॉफिट मुझे मिलेगा, ठीक है, वहाँ पे मैं एग्जिट कर दूंगा। ये नहीं है बड़ा कैंडल बनता हुआ दिखेगा, ट्रेन लाइन के नीचे क्लोज कर देगा, एग्जिट कर दूंगा, नहीं तो इस स्विंग के नीचे अगर कंटिन्यूस आता जा रहा है और कैंडल क्लोज भी नहीं हो रहा है, तो मैं इमीडिएटली उसे एग्जिट कर दूंगा। ये सिंपल फॉर्मूला है, कोई भी रॉकेट साइंस यूज़ नहीं करता, सिर्फ चार्ट को फोकस करो। और सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपका कि आप पोजीशन साइज को लर्न करो, प्रॉफिट देख के लालची मत बनो, और लॉस देख के कभी भी डरो मत, ठीक है। लॉस आपका डिसिप्लिन से मैनेज होना चाहिए, और प्रॉफिट भी आपको जितना लॉस का प्लान करते हैं उससे बड़ा होना चाहिए हमेशा। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, आपको जितना आप पोजीशन साइज पे काम करेंगे ना, उतने अच्छे ट्रेडर बनते जाएंगे। एक कमेंट आया था एक भाई का, मैं ऑप्शन में 2% स्टॉप लॉस का बोल रहा था, तो वैसे मैंने क्लासेस में बहुत डिटेल से भी बता रखा है। तो उस भाई ने बोला कि निफ्टी का लोट है वो 200 रुपये में आ जाता है, 200 का आता है, 75 का लोट है, मतलब 15,000 रुपये में आ जाता है। अब 2% लॉस लेंगे तो मतलब 300 रुपये का, जो तो हर सेकंड हिट हो जाएगा। अरे भाई तू पोजीशन साइज़ निकालना सीख। पोजीशन साइज़ निकालने का मतलब होता है, इफ़ अगर आपका 1 लाख रुपये कैपिटल है, 2,000 रुपये लॉस लेना चाहते हैं, तब जाके फिर क्वांटिटी डिसाइड कर कि अब मुझे 1 लाख कैपिटल है तो लोट कितना लेना है। अब तेरे पास है ही 10-15 हज़ार रुपये, तो वहाँ पे तू 2% का रिस्क मैनेज कर ही नहीं सकता। या तो कैश मार्केट में ट्रेड कर सकता है, ऑप्शन में करेगा तो 2% का रिस्क तेरा मैनेज ही नहीं होगा। तो पोजीशन साइज निकालना सीख, अगर वो नहीं सीखेगा भाई तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। और
मैंने देखा है कि लोगों को 5 6 7 साल 10 साल तक, और कई तो मार्केट उनको बाहर ही कर देता है, उनको पोजीशन साइज और रिस्क मैनेज आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उस पे पोजीशन साइज रिस्क मैनेज करने की कोशिश करते हैं जो उन्होंने मार्केट में पोजीशन बनाई है, मतलब 15,000 से बनाई है, 50,000 से बनाई है, उससे पूरी क्वांटिटी लोड कर देते हैं। फिर वहाँ पे वो ये सोचते हैं कि अब कितना रिस्क मैनेज करें। अरे ऑलरेडी ज़्यादा क्वांटिटी लोड कर ली है, मार्जिन तेरे पास छोटा सा था, लिवरेज तूने इतना बड़ा ले लिया है, तो कैसे पोजीशन साइज मैनेज करेगा, कैसे रिस्क मैनेज करेगा। तो इन चीज़ों को फोकस करो। जितना पोजीशन साइज और रिस्क मैनेज को समझने में आप काम करोगे, उतना अच्छे ट्रेडर बनते जाओगे। मैं कई बार, मेरे को हंसी आती है और कई बार रोना भी आता है कि कैसे कैसे भोले लोग हैं जिनको मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कि 2% कैसे रिस्क मैनेज किया जाता है कैपिटल का। क्यों? क्योंकि वो तो ये सोचते हैं कि लोट ही 15,000 में आ जाता है, तो अब जितना प्रीमियम खरीद लिया तो प्रीमियम पे 2% का लॉस। अरे नहीं, ऐसे नहीं होता है। ऐसे पोजीशन साइज करोगे तो आपको मार्केट आउट कर देगा, 2 महीने भी नहीं लगाएगा, और मैं कह रहा हूँ 2 दिन भी नहीं लगाएगा, आपका अकाउंट उड़ा देगा, और डेफिनेटली उड़ा ही देगा। तो पोजीशन साइज निकालना सीखो, और उस पर जितना काम करोगे उतना लर्न करो, जितना लर्न कर सकते हो। ये स्ट्रेटजी सारी काम करेंगी, फिर बस उस पर काम करो। मैं कोई नेगेटिव कमेंट नहीं मान रहा, उसको पॉजिटिव नहीं मान रहा, बस एक मैं आपको बोल रहा हूँ कि सही डायरेक्शन में काम करो। उस भाई को पता नहीं है कैसे रिस्क मैनेज किया जाता है, कैसे पोजीशन साइज निकाला जाता है। उसे बस इतना पता है कि 2% बोल दिया तो जहाँ मर्जी वहीं पे प्रीमियम पे 2% रिस्क डाल दो। ऐसे नहीं होता है, वो तो तुरंत ही हिट हो जाएगा, 5 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस नहीं आएगा तुम्हारा। 75 300 का मतलब लॉस लोगे तो 5 पॉइंट की लगभग ऐसे लाएगा, तो मार्केट तुरंत आपका हिट कर देगा। ठीक है, चलो ये ट्रेड का लॉजिक हो गया। ट्रेड को कैसे मैं ट्रेल कर रहा हूँ वो आपने देख लिया। अब दूसरी चीज़, एक चीज़ और याद रखो, क्रिप्टो में जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं, ये क्वांटिटी है लगभग 85 लॉट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं और भी नेक्स्ट वीडियोस में समझाने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियोस में, कि यहाँ पे लोड साइज़ कैसे होता है, कैसे आप बिटकॉइन में ट्रेड करते हैं, एक बीटीसी में कितने लोड होते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ। किसी को नहीं पता है, किसी को पता है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो और हमेशा इसमें भी पोजीशन साइज मैनेज करके ही काम करो। ऐसे नहीं है कि आपको यहाँ पे 200 गुना लीवरेज मिल रहा है तो मैंने यहाँ पे 25x लीवरेज सेट कर रखा है, ना कि 200 गुना। मैं कभी 200 गुना लीवरेज नहीं लेता, 10x या 25x लीवरेज लेता हूँ। लीवरेज आपको मतलब रामबाण है, मतलब आपका पैसा बनाता है तो आपका अकाउंट भी उतनी जल्दी खाली करता है। तो अगर आप ये नहीं समझेंगे तो भी बहुत बड़ी दिक्कत है। और ध्यान रखना, आप स्कैल्पिंग नहीं करोगे क्रिप्टो में, नहीं तो आपका अकाउंट उड़ जाएगा। ठीक है, मैं आपको वही एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो मैंने ऑलरेडी किया है। तो मैंने बहुत सारे प्रॉफिट्स कैप्चर किए स्कैल्पिंग में, लेकिन पता चला एंड द एंड ब्रोकरेज से अकाउंट है वो ड्रॉडाउन में चला जाता है, तो मैंने स्टॉप कर दिया। आई विल कैप्चर गुड प्रॉफिट। मैं 100 पॉइंट 200 पॉइंट 300 पॉइंट ये कैप्चर करता ही नहीं। मैं कैप्चर करता हूँ 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट 5000 पॉइंट, यही तरीके से मैं क्रिप्टो में ट्रेड करता हूँ। ठीक है, ज़रूरी नहीं है मैं एवरीडे कैच करूँ, मैं चाहे भले ही एक दिन में एक ही ट्रेड करूं, भले ही 2 दिन में एक ट्रेड करूं, लेकिन बड़े ट्रेड्स को कैप्चर करता हूं। अब ये जो मेरा ट्रेड चल रहा है, कल शाम को 7:15 बजे कैंडल क्लोज हुआ था, मतलब शाम को 7:15 बजे से अभी लगभग 12 घंटे 13 घंटे से ट्रेड चल रहा है। और उससे पहले जो मैंने ये ट्रेड कैप्चर किया था, ये ट्रेड मैंने शाम को 8-9 बजे लगाया था। नहीं, इस कैंडल क्लोज हुआ था ना, शाम को 6 बजे ट्रेड लगाया था, मॉर्निंग में 6 बजे इतना फॉल के बाद में, सोने के बाद में भी इतना बड़ा मोमेंटम रात को भी कैप्चर किया। ट्रेड लेने के बाद वही बंदा सकता है जिसका पोजीशन साइज मैनेज होता है। ठीक है, तो आई होप एक सिंपल मेथड आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सिंपल प्राइस एक्शन काम करता है। अब लोग क्या करते हैं, आईसीटी एसएमसी का आजकल बहुत ज़्यादा लोग रील्स बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं कि ये फेक लिक्विडेशन एरिया है, ये फेक स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। देखो, आप कोई भी कॉन्सेप्ट यूज़ कर लो और जो मर्जी कर लो, स्टॉप लॉस होता ही इसीलिए है ताकि वो हिट हो। अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट होता है, दैट मीन्स आपका अकाउंट उड़ जाएगा, ये ध्यान रखना। स्टॉप लॉस हिट होने के लिए होता है, आप ये सोचें कि फेक स्टॉप लॉस से कैसे बचें। फेक स्टॉप लॉस से बचने का यही तरीका है कि वो स्टॉप लॉस हिट हो जाए। और दूसरा एक और तरीका है, वो है कि आप सही तरीके से स्टॉप लॉस को डिफाइन करें। जैसे मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस डिसाइड किया, तो ये जैसे कैंडल ब्रेकआउट हुआ तो ये प्रीवियस स्विंग पे स्टॉप लॉस डालने के बजाय थोड़ा सा 10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस डाल दो। ठीक है, यहाँ पे सिस्टम में मैंने नहीं डाल रखा, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज ऑफ मेरी पोजीशन साइज बहुत राइट है। ठीक है,
लेकिन रात को जब मैं सोता हूँ तो यहाँ सिस्टम में स्टॉप लॉस डाल के सोता हूँ, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड है वो नहीं लगाता। चलो, आपको एक छोटा सा प्राइस एक्शन रीड करने को मिला होगा। और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, बहुत लोगों को ट्रेंड लाइन है वो ड्रॉ करना नहीं आता है, तो वो भी मैं बता देता हूँ। देखो, मार्केट नीचे आया, नीचे से जहाँ से मार्केट ने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना बता देता हूँ। मार्केट नीचे आया, जहाँ से मार्केट घूमा और वापस नीचे आया, तो ये आपके पास में एक क्या हो गया, स्विंग हो गया। तो एक स्विंग हो गया, ठीक है। और दोबारा से मार्केट जब ऊपर गया और दोबारा नीचे आया, तो दो स्विंग को मिला के अपन ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। तो जैसे ही आपने दो स्विंग को मिला के ऐसे ये दो स्विंग मिल गए, फिर इस लाइन को कंटिन्यूस आगे खींच दिया। तो देख लो, तीसरी बार जब मार्केट ऊपर गया तो इसी ट्रेंड लाइन के पास जाके वापस से धड़ाम से नीचे आ गया। तीसरी बार गया, चौथी बार जब मार्केट गया तो इसी ट्रेंड लाइन से मार्केट ने फिर रिजेक्शन ले लिया। मतलब मार्केट में अगर आप ट्रेंड लाइन के पास में जब भी ट्रेड लेते हैं यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं ट्रेड के साथ में, ऐसे बोलते हैं ट्रेड विथ ट्रेंड। मतलब डाउन में ट्रेंड लाइन है और आप जब भी ट्रेंड लाइन पे रिजेक्शन मार्केट लेता है तो ट्रेड विथ ट्रेंड, तो ट्रेंड के साथ में आप ट्रेड ले रहे हैं। लेकिन जो मैंने ट्रेड प्लान किया उसको बोलते हैं कि ट्रेंड लाइन को ऊपर ब्रेक कर दिया तब मैंने ट्रेड लिया। ऐसे नहीं कि अब मार्केट इतना नीचे आ गया मैं ट्रेड ले लूँ, यहाँ ले लूँ ना। जब तक मार्केट ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, आई डोंट डू ट्रेड। जैसे ही मार्केट ने ट्रेंड लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज किया, दैट मीन्स अब ट्रेड है वो ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है, डाउन ट्रेंड। थोड़ी देर के लिए अप ट्रेंड हो सकता है वन डे के चार्ट में अभी भी डाउन ट्रेंड हो, लेकिन 15 मिनट के चार्ट में अप ट्रेंड। इसको बोलते हैं ट्रेड के अगेंस्ट में ट्रेड, ठीक है। ये ध्यान रखना, समझ गए आप। इनको मैं क्लीन कर देता हूँ। और चीज़ मैं बता देता हूँ। अभी देखो, आप बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो बड़े टाइम फ्रेम में मैंने आपको वन डे में दिखाया था, अभी भी डाउन ट्रेंड है। जब तक डाउन ट्रेंड है, जब तक कि ये ट्रेंड लाइन से मार्केट ऊपर नहीं आता है, जब तक मैंने ट्रेड प्लान किया है वो यहाँ पे मेरे को सपोर्ट फाइंड हुआ है तो मैंने प्लान किया है, ठीक है। और 15 मिनट में ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है, तो मल्टीपल कन्फर्मेशन के बाद में ट्रेड प्लान किया। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में अभी भी मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग करता है और प्राइस एक्शन बनाता है तो एक बहुत बड़ा मोमेंट आपको मिल सकता है। विद इन कुछ हावर्स में बड़ा मोमेंट यहाँ से मिल सकता है। प्राइस एक्शन बनाएगा, पर कैंडल क्लोज करेगा, देन, ठीक है। चलो, प्राइस एक्शन रीड आ गया होगा। लेकिन याद रखना, फिर से मैं बार बार हमेशा वीडियो में बोलता हूँ, कोई भी प्राइस एक्शन सीख लो, कोई भी चार्ट ट्रेडिंग सीख लो, अगर आप कॉल टिप्स या कोई आपको लेवल प्रोवाइड कर दे, इससे आप ये चाहते हैं कि मैं ट्रेडर बन जाऊँ, कभी नहीं बन सकते। आप खुद लर्न करेंगे, ठीक है, और आप खुद से पोजीशन साइज रिस्क मैनेजमेंट करना सीखेंगे, तब ट्रेडर बनेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग नेगेटिव होते हैं, कोर्स बेचना गलत है, कोर्स देना गलत है, क्लासेस देना गलत है। देखो, मैं खुद देता हूँ क्लासेस और बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स हैं जो क्लासेस देते हैं। एक चीज़ याद रखना, एजुकेशन के बिना कभी भी आप किसी फील्ड में सक्सेस नहीं हो सकते। ऐसा कौन सा धंधा है या ऐसा कौन सा फील्ड है जिसमें बिना एजुकेशन के आप आगे बढ़ते हुए लोगों को देखते हैं। अब क्रिकेट में देखो, विराट कोहली को देखो, धोनी को देखो, ठीक है, और आप रोनाल्डो को देखो, सबके एक कोई ना कोई कोच है, ठीक है। और कोच है मतलब वो वहाँ से एजुकेट हो रहे हैं। हर फील्ड में आपको कोई ना कोई कोच चाहिए होता है, ठीक है। अगर किसी भी धंधे से या किसी भी फील्ड से एजुकेशन को हटा दिया जाएगा, वो पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। विदाउट एजुकेशन आप किसी भी फील्ड में ग्रो नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। तो ये सारी चीज़ें लोग क्या बोलते हैं, कमेंट्स में क्या बोलते हैं, जो एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। हम काम करते हैं सिर्फ पॉजिटिव पहलू पे। नीचे कौन कमेंट्स में गंदगी मचा के रखता है, वो सिर्फ अपनी गंदगी को खुद के माइंड में हावी करता है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बिकॉज ऑफ हम लोगों को राइट एजुकेशन देते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन देते हैं, ठीक है। अब उसके बदले में लोग नीचे बहुत सारे होते हैं जो सही एजुकेशन से अप्रिशिएट होते हैं, और बहुत सारे जिनको कुछ करना ही नहीं है, वो तो कभी कर ही नहीं सकते। लेकिन आप हमें क्या लर्न करते हैं, आप क्या डिसीजन लेते हैं, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि आपको, सब लोगों को पता है कि विदाउट एजुकेशन कोई भी फील्ड है, अगर उससे एजुकेशन हटा दिया गया, वो पूरा का पूरा है वो कोलैप्स हो जाएगा। भले ही वो मैनेजमेंट हो, भले ही वो किसी अदर फील्ड हो, भले ही वो डांसिंग फील्ड हो, भले ही वो आप
क्रिकेट या गेम का कोई भी फील्ड ले लो जिसमें अच्छे अच्छे ऊपर तक लोग जाते हैं, सब में किसी ना किसी कोई ना कोई कोच होता है। और बिजनेस ग्रो करते हैं तो वहाँ भी कोई ना कोई मेंटर होता है, कोई ना कोई आइडल होता है जिसको फॉलो करते हैं और जिसकी राय को वो मानते हैं। ठीक है, तो एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट एवरी फील्ड, इस बात का ध्यान रखना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एज सुन एज पॉसिबल। लव यू ऑल।